It's not important what people think when you come in. It's much more important what people think when you leave. ये यर्गन क्लॉप के वर्ड्स थे इन हिज फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस एज लिवरपूल मैनेजर. और आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं जब उनके जाने का टाइम आ गया है. तो एज अ लिवरपूल फ़ैन मैं कैसा फील करता हूँ इस सब के बारे में, और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यार क्लॉप बाकी मैनेजर्स से बहुत डिफरेंट और बहुत स्पेशल हैं हमारे लिवरपूल के लिए, और क्यों वो हम सब के लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं. तो यार कहानी शुरुआत से स्टार्ट करते हैं. मैं लिवरपूल फ़ैन और फुटबॉल फ़ैन 6 साल पहले बना था. 2018 में चैम्पियंस लीग फाइनल में रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल वाले मैच में. तो मैंने एज ए न्यूट्रल वो मैच देखा था, और उस साल कोई यार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लिवरपूल चैम्पियंस लीग फाइनल में आएगी. ये मुझे मतलब कंटेक्स्ट पता था, और रियल मैड्रिड थर्ड टाइम चैम्पियंस लीग फाइनल में आ रही थी. तो कैरियस से कुछ गलतियां हुई ऑब्वियसली फाइनल्स में, और वन थिंग लेड टू अनदर, और मो साला इंजर हो गए और हम लोग मैच हार गए. वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था यार, लेकिन मतलब मुझे ऐसा फील नहीं हुआ क्योंकि मैं न्यूट्रल की तरह देख रहा था. बट मैंने ये देखा कि जब मैच के बाद कैरियस ने जा कर के अपोलोजाइज़ किया फैंस के सामने, तब फैंस यू नेवर वॉक अलोन गा रहे थे उसके सामने. और वो एक तरीके का सेलिब्रेशन था, वो एक तरीके का फॉरगिवनेस था कैरियस को. तो मुझे ये चीज़ बहुत शॉकिंग लगी कि यार मैंने ऐसा पहली बार देखा था कि यार ये हारने के बाद ये क्यों ये गा रहे हैं, ये हारने के बाद क्यों, मतलब इतनी टुगेदरनेस कैसे है. और ये चीज़ मुझे लगता है कि लिवरपूल के साथ मैंने रेजोनेट करी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इवन दो वो हारे थे बट वो साथ में थे, और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मुझे फील हुआ. क्योंकि उस टाइम पे मैं भी अपने आप को अंडरडॉग ही समझता था यार, और मुझे मतलब ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं इन लोगों के साथ बिलोंग करता हूँ, इस क्लब में बिलोंग करता हूँ. और तुम लोग कहोगे कि यार हाँ लूज़र है तो लूज़र पूल फैन ही तो होगा लेकिन यार मतलब बात ऐसी होती है ना कि लाइफ में आप कभी भी उस इंसान को नहीं भूलते जो आपके साथ तब था जब आप खुद में भी बिलीव नहीं करते थे, वो तब आप में बिलीव करता था. और मुझे लगता है कि यर्गन क्लॉप की सबसे बड़ी लेगेसी, यर्गन क्लॉप का सबसे बड़ी क्वालिटी, यर्गन क्लॉप की का सबसे बड़ा गिफ्ट लिवरपूल को यही है कि उन्होंने हमको एज अ कलेक्टिव फुटबॉल क्लब हमको बिलीव करना सिखाया. या फिर जैसे उन्होंने अपनी रिसेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि आई डिड नॉट मेक लिवरपूल बिलीव, आई ओनली रिमाइंडेड देम व्हाट हैपन्स व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ. तो ऐसे इंसान को आप कभी नहीं भूल सकते यार अपनी लाइफ में, जिसने आप पे तब भरोसा किया था जब आप खुद में भी नहीं करते थे. वो भले ही आपकी मम्मी हो, आपके पापा हो, आपका बड़ा भाई हो, कोई भी हो सकता है. और इस वजह से मुझे लगता है कि क्लॉप लिवरपूल फैंस के लिए इतने स्पेशल हैं. तो यार देखते देखते ही ये 8.5-9 साल निकल गए, और इन 8.5-9 साल में यार हमने ऐसे मैजिकल मोमेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं. मतलब एक पॉइंट पे लगता है कि यार जैसे डिवाइन इंटरवेंशन था. जैसे एलिसन का गोल, वो उस गोल का जो कॉन्टेक्स्ट है, उस गोल के जो चांसेस थे होने के, वो बहुत कम थे, और उसके बिहाइंड जो स्टोरी थी वो बहुत बहुत अच्छी है. इसी तरीके से 30 इयर्स के बाद लीग टाइटल जीतना, 3 यूसीएल फाइनल्स में आना, एक जीता हमने, और 2 आई थिंक 2 गेम्स दूर थे हम लोग क्वाड्रुपल से. हाँ, प्रीमियर लीग का लास्ट गेम और चैम्पियंस लीग फाइनल पेरिस में. तो मतलब ये बहुत बहुत अच्छा टाइम था, और ये मुझे नहीं लगता कि भाई इतनी जल्दी हमें दोबारा देखने को मिलेगा. और इस सब में मतलब आप एक चीज़ जो नोटिस कर सकते हो ना यार, कि क्लॉप की जो लिवरपूल थी वो रिलेंटलेस थी. क्लॉप की लिवरपूल हमेशा से एक 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 फाइटिंग स्पिरिट थी बाय हार्ट क्लॉप की लिवरपूल में. और
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप नोटिस करो ट्रेंड, हम लोग कैसे कैसे इम्प्रूव करते आए हैं ईयर बाय ईयर। हम लोग 2016-17 में यूसीएल के लिए क्वालिफाई किए, हमने 17-18 में जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तब हम चैम्पियंस लीग फाइनल तक आए, हम फाइनल्स हारे। 18-19 में भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जब बार्सिलोना के अगेंस्ट कमबैक किया और फाइनल्स जीते। उस सीज़न हम लोग पूरे सीज़न में ही एक मैच हारे थे भाई, पूरे सीज़न में ही सिर्फ एक मैच हारे थे 11 मिलीमीटर से। और बहुत सारी टीम्स हैं जो क्रम्बल कर जाती हैं इसमें, जो नेक्स्ट सीज़न जिनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि भाई वो वापस से रीबिल्ड करके वापस से जीत के दिखाएं। और लिवरपूल ने 19-20 में वो किया, उसी तरीके से 17-18 में फाइनल्स हारने के बाद 18-19 में जीता। तो एक कॉमन ट्रेंड है कि क्लॉप की लिवरपूल गिव अप नहीं करती थी। और इससे मुझे एक मतलब यर्गन क्लॉप का एक बहुत अच्छा कोट याद आता है, गिविंग योर एब्सोल्युटली एवरीथिंग डजंट गारंटी यू गेट एनीथिंग इन लाइफ। Giving your absolutely everything doesn't guarantee that you get anything at all, but it's just the only chance. It's just the only chance. और ये मुझे लगता है कि यर्गन क्लॉप के पीरियड को बहुत अच्छे से सम अप करता है लिवरपूल में। जो भी अप्स एंड डाउन्स हमने देखे उसमें मुझे लगता है कि जो टीम थी और जो फैंस थे वो उनमें बहुत टुगेदरनेस थी। और इसलिए मुझे लगता है कि यार क्लॉप और लिवरपूल मतलब हमेशा से एक दूसरे के लिए मैच थे, बहुत अच्छे से फिट बैठते हैं। क्योंकि यार हम लोग एज अ फैन बेस ना, हम लोग बहुत इमोशनल क्लब हैं और हम लोग मतलब उस तरीके के हैं कि हमें कोई पैसेंजर मैनेजर या कोई पैसेंजर टाइप का वो पसंद नहीं आता हमको। हम अपने लेजेंड्स को हमेशा याद रखते हैं, हम लोग अपने लेजेंड्स को बहुत अच्छे से फेयरवेल भी देते हैं, हमारे प्लेयर्स पूरे फ़ैन बेस को और क्लब को हमेशा याद रखते हैं। तो लिवरपूल इस तरीके का क्लब था। और जब क्लॉप आए 2016 में तब उन्होंने ये चीज़ बहुत बहुत जल्दी पकड़ ली और मतलब मुझे लगता है कि इस वजह से बहुत अच्छे से फिट किए यर्गन और लिवरपूल साथ में। देखते देखते ये 8-9 साल निकल चुके हैं और जैसा यर्गन ने बोला, इट वाज अर्लियर दैन ही एक्सपेक्टेड हिमसेल्फ। और वही बात है यार कि कभी कभी हमें मूव ऑन करना पड़ता है लाइफ में, हम रेडी नहीं होते लेकिन लाइफ मूव ऑन करती है। और संडे को लास्ट गेम है यर्गन का एज लिवरपूल मैनेजर, और मैं एक चीज़ के लिए तो सर्टेन हूँ यार इस सब में कि क्लॉप जैसा कोई वापस नहीं आने वाला इतनी जल्दी। और इसका मतलब ये नहीं कि हम ख़राब खेलेंगे या मैचेस नहीं जीतेंगे या सक्सेसफुल नहीं होंगे, हो सकता है और सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन एज अ लीडर, एज अ सोर्स ऑफ वार्मथ एंड एज अ स्पिरिट ऑफ बिलीफ, मुझे लगता है कि जैसे यर्गन थे उस तरीके का कोई पर्सन लिवरपूल मैनेजर नहीं आने वाला। और वही बात है कि यार गुड डेज आर गॉन और इतने अच्छे मैनेजर्स वापस नहीं आते यार। अगर आपका कोई दोस्त आर्सेनल फ़ैन है या आपका कोई दोस्त मैन यूनाइटेड फ़ैन है जो सर एलेक्स के बाद से देख रहा है मैन यूनाइटेड को, या कोई फ़ैन आर्सेनल फ़ैन देख रहा है आर्सेन वेंगर के बाद से, तो ओके उनको अच्छी रिप्लेसमेंट मिल गई है आई थिंक मिकेल आर्टेटा में। लेकिन पॉइंट बीइंग कि उस तरीके के लोग रिप्लेस नहीं हो सकते और ये बहुत बड़ा टास्क है आर्ने स्लॉट के लिए टू फिल क्लॉप्स बूट्स। बट फॉर नाउ आई थिंक अब ये लास्ट मैच है यर्गन क्लॉप का एज लिवरपूल मैनेजर एंड आई होप आप सब ये मैच एंजॉय करेंगे। और प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ऑफ साइड मैन एंड